अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ आपको अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैस्टेप के बारे में और उसके मदद से हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ZNO के स्ट्रक्चर की। और सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल स्टूडियो है और ये इसी सीरीज़ के सेकंड ट्यूटोरियल आप कह सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ पर ट्यूटोरियल 1 छोड़ा था ये वही स्ट्रक्चर है ZNO का। अब हमने करना ये है कि इसमें कैलकुलेशन रन करनी है। तो उसके दो मेथड हैं। एक तो यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है वेव्स हैं ग्रीन कलर की, यहाँ पर आप क्लिक करके भी कैलकुलेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है आप मॉड्यूल्स में जाएं और वहाँ से कैस्टेप से कैलकुलेशन। अब अपने कैलकुलेशन पे जब क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने टास्क में जाके सबसे पहले ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन करनी है इस कंपाउंड की। अच्छा, अगर तो आपका कंपाउंड मेटल नहीं है तो इसे अनचेक कर दें, और अगर उसमें कोई स्पिन पोलराइजेशन है तो इसको चेक कर दें, नहीं तो इसे अनचेक रहने दें और बाकियों को एज सच। और यहाँ पर आपके पास फंक्शनल जो हम यूज़ कर रहे हैं इस कैलकुलेशन में वो GGA है और PPE। आप चाहें तो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, LDA भी फेमस है और उसके हिसाब से फिर चीज़ें कुछ चेंज हो जाएंगी, वो आपको बताएंगे। तो क्वालिटी में आप यहाँ पर अल्ट्रा फाइन कर दें, ठीक है। आप फाइन भी कर सकते हैं, बाज़ लोग फाइन करते हैं, वो भी अच्छा है। तो यहाँ से आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने ऑप्टिमाइज सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो आपके पास अमाउंट लिखी हुई है 100, आप जितनी इसे इंक्रीज़ करेंगे उतना ही जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट मिलेगा। 100 हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे रहने देते हैं और बाकी चीज़ों को आपने सच छोड़ देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक में। इलेक्ट्रॉनिक पे आने के बाद आपने यहाँ से मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करके बताता हूँ मेन हमारा टास्क क्या होता है ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन का। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन को हम रन कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास के पॉइंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए के पॉइंट्स के लिए जो सबसे क्लोज नंबर्स हैं ना इनके आपस में, तो वो आपने सेलेक्ट करने हैं। जैसे अब ये 0.070 है ना, तो ये 0.06 है, तो ये तो मैच ना बना। तो हम इसे कम करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि ये कहाँ पर जाके असल में ये दो डिजिट्स है ना ये मैच होने चाहिए आपस में। जनरली आप ये समझ लें। और वैसे ये क्लोज जितने होंगे उतना ही आपका रिज़ल्ट, उतना ही जो के पॉइंट्स हैं वो आपके एक्यूरेट आएंगे। तो हम इसे तो ये हमारे पास 15x15x8 पे ये जो है ये दो डिजिट्स जो हैं ये मैच कर रहे हैं, तो हम इनके पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, बाकी जो टैब्स हैं इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, अब आपने आना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में अगर आपके पास यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर पॉपुलेशन एनालिसिस होगा, इसको आपने अनचेक कर देना है और उसके बाद जॉब कंट्रोल में चले जाना है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि प्रोसेसर जो है आपका कंप्यूटर का वो उसमें कितनी कोर्स हैं, तो वो कोर्स आपकी यहाँ पर लिखी होंगी, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता कि कोर्स क्या होती हैं प्रोसेसर की, तो उनके लिए एक जर्नल सी डेली रूटीन की एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने घर में एक मुलाजिम रखा हो, तो एक कोर का मतलब ये है कि आपने एक मुलाजिम रखा हुआ है और दो हाथ मतलब उसके दो थ्रेड्स हैं। तो
एक बंदा जो है वो एक वक्त में मैक्सिमम जो है वो 2 हाथों से 2 काम हैंडल कर सकता है। अगर आपने 2 मुलाज़िम रखे हैं तो इसका मतलब है कि 2 कोर्स हैं। तो जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं जिनमें प्रोसेसर जो है अपग्रेड है i7 वगैरह, तो उसमें 6 कोर्स होती हैं, ज़्यादा कोर्स भी हो सकती हैं। ओके, तो मेरे पास अभी जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें 4 कोर हैं। तो अगर तो आपको पैरेलल कोई काम नहीं करना तो आप इसे मैक्सिमम 4 पे सेट कर दें, आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। नहीं तो आप इसे इसके हाफ पे रखें ताकि आपके बाकी जो काम है वो स्मूथली रन हो सके। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपने जस्ट रन के बटन पे क्लिक करना है और एक सम टाइम एक ऑप्शन ऐसा शो होता है, तो आपने इसे नो कर देना है और बस जैसे इसे क्लोज़ कर लेना है। यहाँ पर आपकी ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर स्टेटस स्टार्ट हो चुका है, कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर रन होना शुरू हो गई है। अगर आप साइड पे देखें तो कुछ फाइल्स बन जाएंगी, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आपकी कैलकुलेशन रन हो गई है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन हम करते क्यों हैं। दरअसल ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज हम करके देख रहे होते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि जनरली तो यही किया जाता है कि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और के पॉइंट्स को देख के और मैचिंग करके उनकी तो कैलकुलेशन रन एक बार की जाती है। मगर जो सही मेथड है वो यही है कि आप जो है वो जब इसकी कैलकुलेशन हो जाए ना, तो आपके पास एक वॉल्यूम आता है, इनिशियल होता है, और एक फ़ाइनल वॉल्यूम आता है। आप उन दोनों को माइनस करके इनिशियल पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास डेविएशन आता है। ये फार्मूला आपको लास्ट पे मैं दे दूँगा। तो आपके पास जितना डेविएशन कम आएगा ना, उतना ही एक्यूरेट आपके जो है वो रिज़ल्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि हमारे पास हम के पॉइंट्स को जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट करते जाते हैं और कट ऑफ एनर्जी को सेम ही रखा होता है हमने। यानी कि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम इसको कांस्टेंट रख के पॉइंट्स जो अभी हमने सेलेक्ट किए हैं, लेट्स सपोज 15 × 11 था गलबन, तो हम इससे 15 को 16 भी करके देखेंगे और 14 और 13 करके भी देख सकते हैं, और इसी तरह 16 17 तक भी जा सकते हैं। तो ऊपर नीचे वैल्यूज़ बढ़ा के हम ये कैलकुलेट करेंगे और उनका भी ऐसे ही डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो जो मिनिमम डेविएशन जिसकी आएगी वो हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है। उसके बाद हम जो है वो के पॉइंट्स को फिक्स कर देते हैं अपने, और फिर हम चलते हैं कि जो कट ऑफ एनर्जी है वो हमें कितनी रिक्वायर्ड होती है। फिर हम कट ऑफ एनर्जी को चेंज करते हैं, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 350, 400, 450, 500 और 550, 600 और 650, ये डिफरेंट रेंजेस हैं। इस पर हम एनर्जी को चेक कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 3 से 4 कैलकुलेशन इनफ है, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें से किसकी डेविएशन सबसे कम आती है, और उस दौरान आपने के पॉइंट्स वही लेने हैं जिनको हमने कांस्टेंट किया, जिनकी डेविएशन सबसे कम आई थी। तो ये आपके पास एक्यूरेटली ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है उस स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम जो है इस पर एनर्जी कैलकुलेशन लगाते हैं और इसकी मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैलकुलेट करते हैं, वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अच्छा, आपके पास यहाँ पर मैं अगर आपको फार्मूला बताता चलूँ तो यहाँ पर हम खोल लेते हैं नोटपैड। तो सबसे पहले आपके पास जो तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम जो कंपाउंड का होता है ये कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद आपने इस पूरे को
डिवाइड कर देना है, इनिशियल वॉल्यूम के साथ। ठीक हो गया। और आपने इस सारी जो वैल्यू है, इस सारी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, जो कि आपको पता है ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो बेसिकली परसेंटेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसे निचली लाइन में लिख देता हूँ। तो ये बेसिक फार्मूला है आपका। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट आएंगे। लेट्स सपोज आपने के पॉइंट 15 क्रॉस रखे और आप पे इसकी जो डेविएशन आई वो लेट्स सपोज 2.5 आई। जितनी कम आएगी इतने एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स हैं। और 16 क्रॉस 10 पे आपके पास जो है वो आई 2.6। इसी तरह से आपके पास 14 क्रॉस जो है 9, यहाँ पर आप 12 कर दें तो यहाँ पर आपके पास जो आई 2.6 आई या 7, जो भी ये सपोज की हुई वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो वैल्यू होगी ये आप देखें, इसकी परसेंटेज डेविएशन सबसे कम होगी, तो ये हमारी एक्यूरेट के पॉइंट्स होंगे। ये बेसिकली के पॉइंट्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे। अब हमने इनको कांस्टेंट रख लेना है और इस सब के लिए जो एनर्जी हमारे पास कट ऑफ एनर्जी थी वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स थी। ठीक है, अब हमने पॉइंट्स को फिक्स कर लेना है 15 क्रॉस 11। अब हमने इसको कांस्टेंट कर लेना है और एनर्जी को बढ़ाते जाना है। वो हमारे पास 350 हो सकती है, 400, और ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 450, 500 और 550 और 600, 650। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो ये वैल्यूज़, या बहुत एक्यूरेट चाहिए तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेक कर लें। ठीक है, तो आपको जो सबसे कम इसी तरह से डेविएशन आएगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपकी ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। अब अपने चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो ये अभी रनिंग में है, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। मैं वीडियो पॉज करता हूँ और वापस आता हूँ। तो वेलकम करता हूँ आपको दोबारा वीडियो में। अब हमारे पास जो है कैलकुलेशन डन हो चुकी है। ये बेसिकली कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी हुई थी, तो सेम वही मेथड पे। तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। ये इस बात की निशानी होगी कि आपकी कैलकुलेशन हो चुकी है। आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। ये आपकी डिफरेंट कैलकुलेशन की फ़ाइल्स हैं। आप चाहें तो इससे इंफॉर्मेशन काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। हम चलते हैं अपने मेन टारगेट की जानिब। तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये बेसिकली, इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली हमारे पास मीटर क्यूब या क्यूब की फॉर्म में जो है अमूमन वॉल्यूम लिया जाता है। तो ये ए का क्यूब लिखा हुआ है। असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी वजह से ये ऐसा आपको नज़र आ रहा है। आपने ये वॉल्यूम ले लेना है। ये आपके पास जो है वो रियल वॉल्यूम यानी कि इनिशियल वॉल्यूम है। और आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके जाना है अपने कैलकुलेशंस को। और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी आपको एक वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपने ये भी नोट कर लेनी है। ये आपकी फ़ाइनल है। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, जो फार्मूला आपको बताया गया है, तो आपकी डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगी। और ये जो नंबर है ये जितना कम होगा उतनी ही एक्यूरेट आपके रिज़ल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपकी ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है। अब दूसरा तरीका इसका चेक करने का ये है कि ये वाली फ़ाइल, ये बाहर वाली नहीं ओपन करनी है आपने। ये जो है कैलकुलेट हुई, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें। तो अगर तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका वैसे का वैसा ही रह रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो
ऑप्टिमाइज़ हो चुका है, ठीक है। और अगर ये जो है इसमें कोई डिस्टॉर्शन आ रही है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ। और ये है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का एलिमेंट वो हम कम से कम इसलिए लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल के ज़्यादा नज़दीक होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक को मैं कवर करूं तो कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।